राजा रघुगण को समझ आ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। गंतुरी अधिस्वादधिदम मध्वा, हाथ जोड़ रहा है, भगवान आपकी वाणी को सुन करके मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, आपकी वाणी को सुन करके आत्मा का कल्याण हो रहा है, आत्मा जग रही है। मैं जानता नहीं आप कौन हो, क्या हो, किस रूप से हो, पर आपकी वाणी बता रही है कि आप कोई साधारण नहीं हो। त्वयोदितं वक्त प्रवृद्धिलब्धुं भरते समीस्याद् यदि भीरभारा गन्तुर् यदि स्वादधिदं मध्वा पीबेतरासौ न विदाम प्रवाह। पर एक बात नहीं समझ आई कि वो तो ठीक है आपने जो कहा, पर ये सुख जब आत्मा कुछ नहीं करती तो ये सुख और दुख हमको क्यों लगता है? जड़ भरत जी कहते हैं, राजा ये जो सुख और दुख द्वंद्व होते हैं ये आत्मा के प्रति कारक नहीं होते। ये सुख और दुख मन के प्रति द्वंद्व है। मन को मिला सुख तो हम हो गए सुखी, और मन को मिला दुख तो हम हो गए दुखी। किसी के घर गए और जैसे ही उसके घर पहुंचे कि उसने शुद्ध देसी घी के 2 लड्डू खिला दिए। वाह भाई, तूने तो चकाचक कर दिया भाई, देसी घी का लड्डू खिला दिया। अरे मैं बता नहीं सकता कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। आत्मा कहां से प्रसन्न हो गई? आत्मा कहां से प्रसन्न हुई? लड्डू खाया तूने, मन हुआ खुश, और मन की प्रसन्नता को ले जाकर के ढकेल दिया आत्मा। न आत्मा सुख होती न दुख होती, तेरा मन खुश हुआ है, और हम मूर्ख हैं इसीलिए मन के द्वंद्व को उठा करके आत्मा में ढकेल देते हैं। किसी के घर गए, जैसे ही पहुंचे तो उसने कह दिया कि क्या रोज रोज चले आते हो, जा कल लाना। थोड़ी बुरा लग गया, भाई फलाना भैया बड़ा दुष्ट है। हम उसके घर गए थे, सुबह सुबह हमको नेक 2-4 बातें कह दी, हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचा। आत्मा को कहां से कष्ट पहुंचा? आत्मा को कहां से कष्ट पहुंचा? आत्मा को कष्ट नहीं मिल सकता, कष्ट मिला था तुम्हारे मन को। अब मन के द्वंद्व को उठा करके तुमने सीधे ले जाकर के आत्मा में ढकेल दिया, और अब मन के द्वंद्व को, सुख दुख को उठा करके आत्मा में ढकेलते हो, और मन के द्वंद्व को ले जाकर के आत्मा तत्व का निरूपण करवाते हो। ये क्या है? ये अज्ञान है। यही अज्ञान है जो हमको संसार में बांध के रखा है। जब तक ज्ञान का स्वरूप